एक डॉक्टर मध्य प्रदेश में इलाज की जगह अपनी गालियों के लिए फेमस हो जाता है, वायरल हो जाता है और इतना वायरल होता है कि अब उसकी टेंशन आम आदमी के साथ साथ मध्य प्रदेश के विधायकों में भी दिखने लगती है। उन्हें डर सताने लगता है कि यह गालीबाज डॉक्टर अब तक आजाद घूम रहा है। तो इस टेंशन को वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जगजाहिर करते हैं। लेकिन हैरत की बात देखिए आप, विधायक जी टेंशन में लग रहे हैं लेकिन विधानसभा अध्यक्ष किसी भी प्रकार की टेंशन में नहीं लग रहे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, पीछे टीवी स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं उनका नाम है कमलेश्वर डोडियार, जो कि मध्य प्रदेश में सैलाना से विधायक हैं बाप पार्टी से। इन्हें सूचना मिलती है कि जिला चिकित्सालय रतलाम में एक डॉक्टर गलत व्यवहार करते हैं उनके क्षेत्र के मरीजों के साथ। तो ये विधायक अपनी नैतिक जिम्मेदारी को मानते हुए जिला चिकित्सालय जाते हैं और उस डॉक्टर तक पहुंचते हैं। वहां कहते हैं कि आप डॉक्टर कौन है। वहां पर ये कहते हैं कि डॉक्टर कौन है। ऐसे में डॉक्टर कहता है कि आप कौन है, इलाज कराना है तो पर्ची दिखाइए और छूटते ही इन विधायक साहब को सीधे मां की गंदी गाली देता है। पर्ची कहाँ है? पहले अपना पर्ची कहाँ हमारे डॉक्टर इतने गलत तरीके से गाली देता है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। लेकिन आप इस गाली को सुनने के बाद सोच रहे होंगे कि डॉक्टर अब तक गिरफ्तार हो गया होगा, डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई हो गई होगी। डॉक्टर और विधायक जी दोनों पर एफआईआर तो हुई, लेकिन डॉक्टर साहब अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, बर्खास्त नहीं हुए। उल्टा ये जो विधायक जी टीवी पर दिख रहे हैं पीछे, कमलेश्वर डोडियार, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। 3-4 दिन जेल में रह करके आ गए, बाहर आ गए और फिर उसके बाद ये अपनी आवाज को विधानसभा के भीतर बोलना चाहते थे, पहुंचाना चाहते थे। वो भी इतना आसान नहीं था। जब ये विधानसभा के भीतर अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते थे तो इनका माइक बंद किया जा रहा था बार बार। रतलाम में एक डॉक्टर ने मुझे गालियां दी है, मां बहन के अध्यक्ष महोदय उस पर मेरा माइक बंद कर दिया स्पीकर महोदय ने। इसे लेकर के इन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौन व्रत रख लिया। बस फिर क्या था, सरकार घबरा गई इनके मौन व्रत को देख करके। कांग्रेस के कई विधायक इनसे मिलने के लिए पहुंचे अपने साथी विधायक से, और जब लगा सरकार को कुछ गड़बड़ हो सकती है तो जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो इनके पास पहुंचे इन्हें मनाने के लिए, और इनकी मुलाकात मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से करवाई गई। नरेंद्र सिंह तोमर से वहां पर अंदर जाकर के मिलते हैं और वो आश्वासन देते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी। उसके बाद कमलेश्वर डोडियार अपना जो मौन व्रत है उसे तोड़ देते हैं। लेकिन मुलाकात जब ये करते हैं तो वहां से 2-3 तस्वीरें वायरल होती हैं। उनमें लोग अलग अलग तरह के एंगल ढूंढते हैं। एक में जो हाथ जोड़ रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन एक तस्वीर ऐसी है जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के पैर छू रहे हैं। कुछ लोग देखने पर कह सकते हैं कि ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है, बड़ों के पैर छू सकते हैं। लेकिन एक पत्रकार साहब हैं चंद्रभान सिंह भदौरिया, वो इस पर एक तरह की एक बात और कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर को खड़ा हो जाना चाहिए था सम्मान में। वो कुर्सी पर बैठे हैं और डोडियार जी पैर छू रहे हैं, ठीक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार नरेंद्र सिंह तोमर खड़े हो जाएंगे। तो कुछ सोशल मीडिया पर यह भी सोच सकते हैं क्या झुक गया डोडियार, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जैसे ही मुलाकात हुई उसके बाद आज इन्होंने विधानसभा के भीतर बोला और अपनी बात रखी, लेकिन शून्यकाल में रखी। स्थगन प्रस्ताव नहीं आया उसको लेकर के, तो अपनी बात उन्होंने इस तरह से रख दी। मेरी शून्यकाल की सूचना इस प्रकार है। दिनांक 5 दिसंबर 2024 को लगभग रात को 10 बजे मैं जनहित के विषयों को लेकर जिला चिकित्सालय रतलाम गया, जहां पदस्थ चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुझसे अभद्र व्यवहार किया, मां बहन की नंगी गालियां दी गई एवं मुझे चिल्ला कर अपमानजनक शब्दों से के साथ बाहर जाने को कहा। जिला चिकित्सालय में विगत कई वर्षों से ये चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं एवं अन्य मरीजों के साथ भी आए दिन लगातार अभद्र व्यवहार करते रहते हैं, नंगी गालियां देते रहते हैं। जिसकी सूचना पर ही मैं वहां वस्तु स्थिति देखने गया था, मरीजों से मिलने गया था। मैं भी वहां अपना इलाज कराने गया था, मेरा भी इलाज नहीं किया गया। लेकिन केवल इन्होंने नहीं रखी, एक साथी विधायक कांग्रेस के हीरालाल अलावा, उनको भी टेंशन सताई जा रही थी, चिंता सताई जा रही थी कि हमारे विधायक के साथ ऐसा हो गया, कल को हमारे साथ कुछ कांड हो जाएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने भी अपनी चिंता जाहिर की नरेंद्र सिंह तोमर के सामने। लेकिन जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा नरेंद्र सिंह तोमर शांत मुद्रा में बैठे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है कि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, नॉर्मल घटना हुई है। कमलेश्वर डोडियार को एक डॉक्टर खुलेआम गाली देता है। डॉक्टर के ऊपर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
लेकिन हमारे विधायक साथी के ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया, जेल में डाला गया 3 दिन तक। लेकिन वो गाली देने वाला गालीबाज डॉक्टर आज भी आजादी से घूम रहा है। तो कैसे जनता का विश्वास, जब एक विधायक अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है इस राज्य में, तो जनता का विश्वास इस सरकार के प्रति, इस लोकतंत्र के प्रति कैसे बढ़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदय। यहाँ पर एक एंगल और बताया जा रहा था, इन्हीं विधायक जी ने बताया था, कमलेश्वर डोडियार ने, कि नरेंद्र सिंह तोमर का रिश्तेदार है वो डॉक्टर, इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उस डॉक्टर पर और डॉक्टर अब तक आजाद घूम रहा है। अब उन्हीं नरेंद्र सिंह तोमर के सामने इन्होंने अपनी बात रख दी और हीरालाल अलावा ने अपनी बात रख दी। अब यह समय बताएगा कि वो डॉक्टर ऐसे ही आजाद घूमता रहेगा, समय आने पर किसी को भी गाली दे देगा, या उसके व्यवहार में सुधार होगा, या वो अपने इस घटना से कुछ जीवन में सीखेगा, या उसका अहंकार और बढ़ जाएगा कि मैं तो विधायक को भी गाली दे देता हूं, अब मुझसे कोई चैटना मत अस्पताल में, वरना किसी को भी गाली दे दूंगा। क्या इस तरीके से वो अपना व्यवहार जग जाहिर करेगा, या फिर जेल की सलाखों के पीछे जाएगा वो डॉक्टर, बर्खास्त होगा? ये तमाम वो बातें हैं जो समय बताएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो कमलेश्वर डोडियार जी क्या करेंगे, ये भी समय बताएगा। दोस्तों, फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।